5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली, वफाकी वज़रा की भी शिरकत, मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर मुज़ाहरा, मुज़ाहिरीन UN मुबस्सिर मिशन के दफ्तर तक मार्च करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। भारत की मोदी हुकूमत ने 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम तनाज़े जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। भारतीय इक़दामात तनाज़े की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय इक़दामात ने रियासती जबर में इजाफ़ा और बुनियादी आज़ादियों को महदूद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह फ़ौज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा। ISPR से जारी बयान में कहा गया कि भारत की मकबूजा कश्मीर के इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बायस हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 28 मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के बाजिल अली नकवी 28,170 वोट लेकर कामयाब। गैर रत्नी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक नून लीग के चौधरी शहजाद 26,864 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 के 197 पोलिंग स्टेशन में से 196 का गैर सरकारी नतीजा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारिक अली 18,502 वोट लेकर पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,351 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। चिलास में शदीद बारिशों से सैलाब आ गया। मानसहरा नारा झलकट रोड मुतादिद मकामात पर बंद। या शोकल दास के मकाम पर भारी मलबा गिरने से कराकरम हाईवे बंद। सैलाब से ज़री आराजी फसलों और आबपाशी के चैनल्स को नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिशों के बायस हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। 65 घरों को नुकसान पहुंचा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर दावा किया है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत जारी है। अमरीकी मीडिया से बातचीत में कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान के साथ पूरे दिन बात होती रही, बातचीत अच्छी रही, मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के लिए मुआहदा करने का आखिरी मौका है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि आबना हरमुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अरब TV का दावा है कि आबना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। कतर का कहना है कि फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के ज़रिए बातचीत जारी है, जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक आ गई। मुल्क में आज पेट्रोल की कीमत ₹3.39 फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत ₹328 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹4.07 कमी से ₹385.86 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹4.34 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 2114 पॉइंट्स इजाफे से 1,79,197 पर देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान पहुँच गए। इसहाक़ डार उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात करेंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल, बाहमी ताल्लुकात पर मुख्तलिफ वज़रा ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। इस्लामाबाद में डी चौक पर खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीन मकाम ने कहा कि भारत से बाहर लोगों को लाकर मकबूजा कश्मीर में बसाया जा रहा है। कश्मीरों को जेल में डाला, लेकिन उनका आज भी वही जज्बा है।
कराची में पीपल्स पार्टी के तहत पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली। सईद गनी का कहना था कि मोदी भारत में इंतहा पसंद हिंदू सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा है। पेशावर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर गवर्नर KP की क़यादत में रैली। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर हमारा होगा। भारतीय जबर, रियासती तशद्दुद मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद को नहीं दबा सकते। मसले कश्मीर का हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मुमकिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का पैगाम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि भारत का कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मरीम नवाज ने कहा है कि मसला कश्मीर कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद वक्त का सबसे बड़ा अलमिया है। भारतीय साम्राज्य के जुल्म ने आग भड़का रखी है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा 5 अगस्त 2019 भारत के एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतालबा किया है कि आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा कि डॉक्टर ने मीर रज़ा की जो रिपोर्ट दी है उससे इख्तिलाफ है। नताइज तस्वीर से मैच नहीं करते। ना हमने और ना ही क्राइम सीन यूनिट ने मीर रज़ा के हाथ से गन पाउडर चेक किया। पता चलाया जा सकता है कि लाश पर निशानात तशद्दुद के हैं या लाश के डिकम्पोज होने की वजह से हैं। मीर रज़ा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जवाबात देने के बजाय मजीद सवालात पैदा कर दिए। आज पुलिस टीम के साथ आला सतह की मीटिंग होगी और इस केस पर मजीद बातचीत होगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए डॉक्टर समिया सैयद ने कहा, सवाल ये भी है कि लाश का खून कहाँ गया और चेहरा और बाकी जिस्म की हालत में इतना फ़र्क क्यों है। CTD सिंध ने मीर रज़ा की वॉच अनलॉक कर ली। लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात पुलिस को मिल गईं। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया था। फ़ोन का कोड क्रैक नहीं हो सका। PTI की 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को DC से फौरी हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म दे दिया। कहा कि मीनार पाकिस्तान के सिवा किसी जगह जलसे की इजाज़त दे सकते हैं। दरख्वास्त पर कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी। सिंध हुकूमत ने विफाक के गंदम दरामद करने के फैसले की मुखालफत कर दी। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूब ज़मान ने कहा कि दरामदी गंदम से मकामी काश्तकारों को नुकसान पहुँचेगा। पंजाब में 7 मिलियन मेट्रिक टन गंदम इजाफी है, जबकि सिंध में तकरीबन 1 मिलियन मेट्रिक टन की कमी है। पास्को से गंदम खरीद कर सिंध का टारगेट पूरा करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने, दहशतगर्द सहूलतकार नेटवर्क्स के खात्मे पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका ने दाइश खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका अज़म का अयादा किया। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहर अहमर में हुआ। भारतीय जहाज गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज पर हमला किसने किया। और अब्दुल्ला शफीक की 160 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। मैच तीसरे ही दिन फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 88 और रज़ान उवैस 55 रन के साथ नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स 43 रन के खसारे के साथ शुरू की, लेकिन उसके बैटर साजिद खान और अली उस्मान की स्पिन का मुकाबला न कर सके। 6 मुस्तनद बैटर सिर्फ 103 रन पर पेविलियन पहुंच गए। साजिद खान ने 4 और अली उस्मान ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में होम टीम की बरतरी 60 रन है और उसकी 4 विकेट बाकी हैं।